दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। मकान के बीच में एक खाली एरिया है जहां शौक के तौर पर बकरी पालन किया जाता है। जो इसके ऑनर हैं वो डॉक्टर साहब हैं, अभी रनिंग में डॉक्टर हैं, पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस एरिया में सेवा दे रहे हैं। फिर भी शौक से ये बकरी पालन क्यों कर रहे हैं ये भी हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि आदमी को मैं सीधे समझता हूं कि आदमी जब जितना वर्क करे, चलता फिरता रहे, उतना ही स्वस्थ रहता है। और ये डॉक्टर साहब से ज्यादा कौन जान सकता है। तो शौक के तौर पर करते हैं, फिर भी हम इनसे पूछेंगे। अभी चूंकि सीजन आम का है और ये देख लीजिए कि मालदा आम बिल्कुल पेड़ में अभी लटका हुआ है, फला हुआ है और उसके नीचे छांव में बकरियां हैं। तो हम सर से पूछेंगे और इस वीडियो में बहुत कुछ आप समझेंगे। एक ये भी समझेंगे कि भाई टीकाकरण का क्या महत्व है, अगर टीका आप समय से नहीं लगाते हैं तो क्या आपका नुकसान हो सकता है, ये भी इस वीडियो में सामने निकल के आएगा। आप बीती आएगा, जो बीता है वो चीजें सामने आएगा। तो बहुत सारी चीजें हम डॉक्टर साहब से पूछने का प्रयास करेंगे। अपना नाम और पता दर्शकों को बताएं। मेरा नाम शम्स जावेद है, घर कादिरगंज हुआ, दुल्हिन बाजार पर ये ब्लॉक हुआ और जिला पटना हुआ है ना। हम कई एक साल से बकरी पालन कर रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलने या कम मात्रा में पोसने कारण हम टीकाकरण नहीं किए, जिसके चलते अगले साल हमको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। समझना, उससे 3 बकरियां हमारा मर गई टीकाकरण के कारण। कौन सा बीमारी हुआ था सर? पीपीआर टाइप का हुआ पीपीआर, बाप, दुनिया का सबसे खराब बीमारी बकरियों के लिए पीपीआर को माना जाता है। और ये डॉक्टर साहब हैं, इनको तो ये सभी चीजों का पता है। लेकिन चूंकि बीजी पर्सन और अच्छा, एक बात और मैं कहूंगा, जो ये बकरी पालन आप कर रहे हैं और क्लिनिक भी अपना चलाते हैं, तो कैसे समय निकाल लेते हैं इनके लिए? सुबह में इसके लिए हम सारा 1 घंटा टाइम देते हैं। 1 घंटा हम सारा खाना पीना दे दिए, उसके बाद अपना चले गए। दोपहर में आए तो देख लिए, फिर शाम में खाना उन्हें देकर बंद कर दिए। जी, क्या बीच में कोई ऐसा मेंबर जो इनका देखभाल करते हो या आप ही देखते हैं? हम ही देखते हैं, टीका के लिए नहीं, हम शौक से रख रहे हैं। हाँ। बकरी पालन जो कुछ संख्या में कर लेते हैं तो इससे आपको कितना शांति मिलता है? बहुत शांति मिलता है। कहीं कोई दूसरा काम हम बुझेबे नहीं करता, लगता है कि यही काम वो करे जी। हाँ। उधर से आए इसमें लग गए, शाम में आए इसी में लग गए, टाइम में दूसरी जगह टाइम नहीं मिलता कुछ करने का। जैसे डॉक्टर साहब पहले भी इनसे चर्चा हुआ, तो हम सोचे कि एक वीडियो बना ही दें ताकि आप लोग तक बात पहुंचे। बीजी पर्सन है, सीनियर पर्सन है, कम संख्या रहने की वजह से टीका नहीं लगा पाए और पीपीआर बीमारी की वजह से, टीका नहीं लगाने की वजह से पीपीआर बीमारी हुआ और 3 जानवर का नुकसान हुआ। क्योंकि ये टाइम कम यहाँ दे पाते हैं, लेकिन अगर समय कम भी दे पाए और टीकाकरण शेड्यूल मेंटेन रहे तो ये खतरा नहीं होगा। तो निचोड़ ये है कि बिना टीकाकरण के बकरी पालन ना करें। टीकाकरण जरूरी है। क्यों सर? एकदम जरूरी है। जैसे आप तो शौक से कर रहे हैं, लेकिन जो इसको अपना जीविका बना के चले हैं उनके लिए टीकाकरण कितना जरूरी है? नहीं करेंगे तो उनका तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ। तो इसे ये हम देख रहे हैं कि ये पूरा बकरियां इधर घूम रही है। ये प्लस पॉइंट है कि आपका आम का जो पेड़ है ये भी एक राहत दे रहा है इनको, जहां ये खड़े हैं। लेकिन अगर बारिश हो जाए या रात के समय में तो कहाँ रखते हैं? बारिश अगर हुआ तो साइड बना हुआ है, उसमें चला गया। अच्छा, आइए इधर थोड़ा सा आएंगे। देखिए कोने में बिल्कुल ये तैयारी किए हुए, यानी कि जो ये प्लान, ये लंबा चौड़ा समय से प्लान आप किए हुए हैं। पिछले कई सालों से एक काम हो रहा है। हम बचपने से रख रहे हैं। अच्छा, 2-4 को हमेशा रखते हैं। अच्छा, तो ये पूरा जो आपका एरिया है ये कितना है? करीब 3 कट्ठा भरा है। 3 कट्ठा में कितना तक जानवर आप रख चुके हैं आज तक? अभी तक तो 20 करीब 10-15 तक रखे हैं। 10-15 का संख्या। देखिए, जिनके पास अब जगह होता है उसमें घास फूस उगाते हैं, लेकिन इन्होंने जगह का सही इस्तेमाल किए हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा एरिया है, बीच में शानदार आम का पेड़ है, इधर एक छोटा सा शेड बना दिए हैं जिसमें बकरियां रहती है और उधर घूमती है। तो इस तरीका से अगर बारिश हुआ तो इसमें आ गई और बाकी दिन इधर घूम रही है। कुछ पेड़ के पत्ते गिर गए, कुछ चारा दाना खिला दिए। तो ये एक शानदार जीवन है कि सवेरे अपना टाइम दे दिए, शाम को टाइम दे दिए और बाकी अपना काम हो रहा है। तो बकरियों को खिलाने में आप चूंकि बिजी पर्सन हैं तो चारा लाने का चक्कर हो जाता है, ये करना होता है, बहुत कुछ होता है किसान वाला काम। आप कैसे मैनेज करते हैं? अब एक बार भूसा ले लिए और दाना ले लिए और सुबह में उसको सब सान के दे दिए, दे के चले गए। बस इससे क्या साबित होता है कि इंसान के पास कम समय भी है तो ये काम कर सकता है। हाँ, खूब आराम से। हाँ, हम समय में दबा आराम से कर लेगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर 6 महीना से कर रहा हो, 3 महीना से कर रहा हो और वो बोले तो शायद ना माने इंसान, लेकिन पीछे कह रहे हैं कि मैं बचपन से ही हूँ,
यानी कि आप ये समझ लीजिए कि इनका अपना खुद एक खानदानी जगह है और ये अपना करते ही रहे हैं, शौक के तौर पर कुर्बानी वगैरह के लिए जानवर तैयार करते हाँ, हैं। कुर्बानी के लिए जानवर तैयार करते हैं। एक आध को बचा तो बिक गया, खर्चा जैसे- पानी निकल गया। हाँ, अब डॉक्टर साहब चूंकि जानकार हैं, इन्हें पता है कि डाइट में क्या देना है, तो सभी चीजों को मिलाकर दे के सवेरे चले जाते हैं, फिर दोपहर में आके देख लेते हैं, जरूरत है तो दिए, फिर शाम को दे देते हैं। बकरियां इनकी स्वस्थ रहती है। फिर भी बीजी पर्सन है और संख्या कम रहने की वजह से टीका नहीं लगाए थे। जो मान रहे हैं कि टीका लगाते तो नहीं होता नुकसान, टीका लगा लेना चाहिए। तो कहना ये चाह रहा हूं कि यदि आप जानकार हैं और डॉक्टर साहब तो भाई डॉक्टरी लाइन में है, तो इनको पता है कि शरीर की आवश्यकता क्या है, आपको पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं से इतना सरकार का स्कीम चल रहा है उसमें ट्रेनिंग लें, कहीं प्राइवेट ट्रेनिंग चलता है उसमें लें, मेरा भी ऑनलाइन बैच चलता है उसमें आप जुड़ सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं से उसको सीख लें और सीखने के बाद जो समय मिलता है और आप चाहते हैं कि मैं काम करूं, तो आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम में काम हो जाएगा, 2 रुपया इनकम भी आ जाएगा। अगर मन लग गया तो इस काम को बढ़ाया भी जा सकता है। ये जो पूरा एरिया सर आपका है, ये तो 3 कट्ठा बताया कि ये बाउंड्री है, जो कि दूसरा व्यक्ति को रहता, कोई साधारण व्यक्ति को रहता तो इसमें और वो अच्छी तरीका से और भी बना देता, लेकिन चूंकि आप इसी पे डिपेंड नहीं है, शौक के तौर पर है। शौक इतना है ना जानवर से हमको कि शुरू बचपन से ही भैंस भी पोसे है, गाय भी पोसे है। सब तो आदमी नहीं रहने के कारण वो सब हटा दिए, लेकिन अब बकरी सब तो ये देखे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना सुबह सुबह किए या चले गए, फिर शाम में आए अपना खिला उला के बांध दिए। जैसे बहुत लोग को दिमाग में है, जो कुछ लोग करना चाहते हैं, उनके पास जगह भी है, जैसा कि आपका जो लोकेशन इस टाइप से और भी लोग को होता है। अब आप तो कमा लिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा प्रॉपर्टी और अपना क्लिनिक सब चीज आपका सही चल रहा है। लेकिन बहुत लोग करना नहीं, डरते हैं कि मैं कैसे करूंगा, दिन भर बकरियों के पीछे में लटका रहना पड़ेगा। और आप बता रहे हैं कि मैं बिजी रहता हूँ, सवेरे खिलाया, फिर दोपहर में देख लिया, फिर रात में। तो क्या क्या किया नौजवान जो अगर जगह जिनके पास है और कहीं से वो सेट नहीं हो पाए, फ्री बैठे हैं, तो क्या ये काम करने लायक है? एकदम करने लायक है। इसमें क्या फ्यूचर हो सकता है? फ्यूचर में बहुत कुछ, अगर बढ़िया से करेगा तो साल में 2-3 लाख रुपया कमा सकता है आसानी से। अगर बढ़िया से करे तो 3-4 लाख रुपया कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। टाइम खाली बना लेवे कि हम इतना टाइम इतने करना है, बाकी और अपना काम करके दिन भर थोड़ी इसमें लगा रहना है। मैंने एक प्लानिंग करके चले और एक अच्छा संख्या, एक कितना संख्या है तो निर्भर करेगा कि आप जब सब चीज जानेंगे तो अगर अच्छा से फार्मिंग करे तो 3-4 लाख सालाना कमा सकता है आराम से। तो कहीं छोटा मोटा जाके कहीं मजदूरी करने से अच्छा है कि अगर जगह जिनके पास है और शौक भी है, यानी कोई भी काम दिल से होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, है ना। तो हम यही 4-5 गो में 3 साल भर में कम से कम 20-25 हजार कमा लेते हैं। देखिए, शौक कमाई भी हो गया, जबकि बाकी आपका अपना हो गया कुर्बानी के लिए, घर के लिए हो गया, और बाकी 20-25 हजार खर्चा पानी सब निकल गया। फिर अच्छा, इसको एक्सप्लेन करके बताइए हमको एक बार कि साल में, चूंकि ये शौक से आप कर रहे हैं अपने कुर्बानी के लिए, घर के लिए, कुछ एक्स्ट्रा भी रखते हैं जिसको सेल कर देते हैं, तो क्या आपको कभी कमाई हुआ या लॉस में रहे? गणित अपना समझाइए। अभी आज तक लॉस में नहीं हुआ है। किस तरीका से होता है आपका कमाई इसमें, अगर कहा जाए? जैसे कुर्बानी हम 2-4 की दो की है, 4 को बेच दिए, अगर 15,000 बिके 60,000 हो गया, 60,000 में 20,000 खर्चा गया, 40,000 बचा ना। मैंने 40,000 लगभग साल का आप निकाल लेते हैं, मैंने शौक करते हुए और जो इनकम हुआ काट छांट के, खाना पीना सब काट करके कम से कम 40,000 हो जाता है। अगर यही संख्या बढ़ा दिया जाए और इसको पूरा कॉमर्शियल लेवल पर किया जाए तो बेनिफिट है, तो बहुत बेनिफिट है ना। हाँ, खूब आराम से। तो सीधी सी बात है कि जो आप गणित मिलाते हैं कि एक बकरी से कितना इनकम होगा, निर्भर करता है कि आप कितना कम खर्च में बकरी पालन कर रहे हैं। तो सर अगर कहा जाए कि एक दिन का खर्च, तो कितना आपका एक दिन के एक बकरियों पे हो जाता है? एक बकरी पर 20-25 रुपया एक दिन का, बस खसी तैयार करने में। हाँ। और अगर हरा चारा हो, खेत का हरा चारा हो, चूंकि आपके पास तो वक्त नहीं है, लेकिन किसान के पास अगर हरा चारा हो तो खर्च तो बहुत कम पे आ सकता है। 10 रुपया में फरिया जाएगा एक जानवर पर। हरा चारा देवेगा, भूसा देवेगा, चोकर देवेगा, खलूरी देवेगा, काम खत्म। लेकिन हरा चारा रहेगा तो, हाँ, तब, है ना। हाँ। तो किसानों का ये काम है, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं और साथ में बकरी पालन कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और वीडियो में लास्ट में यही कहूंगा कि एक सीन मालदेह आम का देख लीजिए, एकदम नजदीक से दिखाइएगा कि मानता हूं कि कॉमन चीज है, लेकिन फलों का ये राजा है। बहुत जगह ये लोग वीडियो में ही देखते होंगे, क्योंकि बहुत जगह ये नजदीक से देखने का मौका नहीं मिलता है। मैं कैमरे के सहारे ही आपको एकदम बिल्कुल डॉक्टर साहब का ये आम का फल दिखा रहा हूं, और अच्छी तरीका से फला हुआ है। पीछे इधर भी थोड़ा सा देखिए, ये है ना।
और कितना दिन में आम तैयार हो जाएगा डॉक्टर साहब? अब मुश्किल से 15-20 दिन में। 20 दिन में तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ, तो 20 दिन में तैयार हो जाएगा तो आम खिलाएंगे? एकदम खिलाएंगे। अपना भी बगीचा है, मैं सर से ऐसे ही बोला, थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाना चाहिए। तो शानदार छाह यहाँ है जिसमें गर्मी में बकरियां बैठती है, रेस्ट लेती है। और बस एक ऐसे ही सर का एक्सपीरियंस लेना था और बताना ये था कि आप कर सकते हैं, और बताना ये था कि भाई वैक्सीन को हल्के में ना लें। सर भी उससे नुकसान झेल चुके हैं जबकि डॉक्टर हैं। और बस बात यह है कि बकरी 5, 6, 10 इसी तरीका से रखते हैं और इन्हें लगा कि संख्या कम है तो क्यों लगाएं, है ना? ये नुकसान हो गया। हाँ, इसी नुकसान हुआ ना। अगर ज्यादा रहता तो हम एक भाई लाते। हाँ। अब 6, 7, 10 के लिए कितना लाभ है? तो खराब हो जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे सर कि 5, 6 रहे तो भी आप लगा दीजिए, 25, 10 वाला भी आने लगा है डोज। क्योंकि आप ह्यूमन में हैं तो ह्यूमन के बारे में जानेंगे, मैं वेटनरी में हूं तो उसके बारे में अपडेट रहता हूं। तो अब 10 का भी डोज आने लगा है, 10 का, 25 का। तो 10 अगर आपके पास अभी जानवर कितना है? अभी तो 13 को है। 13 है तो 25 वाला ले आइए। 13 को लगा देना है, बाकी को नष्ट कर दिया जाएगा, है ना? तो पहले 100 का आता था और पहले के व्यक्ति हैं तो इन लोग को दिमाग में शायद अभी तक चल रहा होगा कि 100 से कम का आता नहीं है, लेकिन अब 25 का भी आता है, 50 का भी आता है। पीपीआर का बात कर रहा हूं, और 10 का डोज भी आता है। पीपीआर में थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाता है कि एक बार अगर आप वैक्सीन को आप डाइल्यूट कर दिए, इस्तेमाल करना होता है, नहीं तो वो किसी काम के नहीं रहेगा। इसलिए इसमें लेकिन किंतु परंतु हो जाता है कि भाई एक ही बार स्टार्ट किए तो खत्म करना होगा, नहीं तो ईटी एफएमडी में तो आप रीयूज भी कर सकते हैं कोल्ड चेन मेंटेन रख के। तो ये विस्तार से बहुत चीजों को समझना होता है, तभी कहा जाता है कि कोई भी लाइन में आते हैं तो एक गाइड, एक उस्ताद तो होना ही चाहिए। भले आप जो भी समझें, बिना गुरु का पक्का दिशा मिल ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं होता कौन हूं कहने वाला जी, ये शुरू से कहा जा रहा है क्योंकि सच यही है। तो बकरी पालन या कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, एक उस्ताद तो जरूर बनाएं जिस पर आपको भरोसा हो, वो आपका दिशा चेंज कर देगा। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।